हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रंजय, सभी का स्वागत करता हूं कि वेलकम फ्रेश वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में, देन चलेंगे लूना की अपडेट के ऊपर, क्योंकि लूना का जो क्रैश था वो कहीं ना कहीं प्लान था, जिसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिली है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। लास्ट वीडियो जो कि मैंने बनाई थी जिसमें आपको अपडेट किया था, तो तब मैंने बताया था कि बिटकॉइन के लिए दो लेवल इस टाइम पे क्रूशियल है, 28,200 और दूसरा है 29,600 का, जिसमें से इंपॉर्टेंट लेवल था 29,300 के आसपास, जहाँ पे कि बिटकॉइन के प्राइस को सस्टेन यहाँ पे करना चाहिए। तो फिलहाल में तो प्राइसेस यहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी तक हमें कोई भी ऐसा कंफर्मेशन नहीं मिला है जिससे कि बिटकॉइन वापस एक अप ट्रेंड की तरफ हमें देखने को मिले। तो करेंटली चांसेस है कि मार्केट अगर आपका 28,200 या 300 को ब्रेक करता है तो मार्केट के जो पिछले लोअर बॉटम्स हैं 25,400 के आसपास बिटकॉइन टेस्ट कर सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पूरा चार्ट था ये इस पॉइंट पे यहाँ पर रेप्लिकेट हो सकता है एक छोटे वे के अंदर, क्योंकि लास्ट टाइम भी यहाँ पे बिटकॉइन ने पहले डंप किया था, उसके बाद फिर मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में किया और फिर से मार्केट इसी लेवल के आसपास डंप करने के बाद अपने पंपिंग को स्टार्ट किया था। अब पंपिंग यहाँ से होती है नहीं होती है तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, तो हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि बिटकॉइन कैसे रिएक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फिर अपने डिसीजन को लेने वाले हैं। वहीं पर अगर 4 आवर की बात करें तो मैंने आपको यहाँ पे पैटर्न बताया था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, अगर आप सभी को याद हो तो इसको फिलहाल में हम लोग यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर एक था शोल्डर, यहाँ पे हेड और शोल्डर, जिसका ब्रेकआउट तो हुआ था, लेकिन मार्केट इस कह सकते हैं जो सपोर्ट था इसको सस्टेन नहीं कर पाया और फाइनली प्राइसेस नीचे की तरफ ड्रॉप यहाँ पे कर रहे हैं। तो करंट चांसेस में आप ये कर सकते हैं कि आप इस लाइन को इसके ऊपर रख सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल देखने को मिल जाएगा। आप चाहे तो इसको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के फॉर्म में ले सकते हैं या एक डिसेंडिंग ट्रायंगल के फॉर्म में ले सकते हैं, जिसके ब्रेकआउट के लिए इंपॉर्टेंट नीचे सपोर्टिव लेवल 28,300 के आसपास का है एंड ऊपर का जो यहाँ पे लेवल बन गया वो लगभग 30,800 के आसपास का है। तो इतना ध्यान रखिए कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट इसके मिड लेवल 35,000 को टेस्ट करेगा और किसी भी कंडीशन में अगर 28,000 का लेवल ब्रेक डाउन करता है तो आप इसकी हाइट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो बेसिकली तो हम लोगों के लिए पहला टारगेट इसका जो पिछला बॉटम था 25,000 वो होगा एंड लास्ट बॉटम 23,500 यानी अप्रोक्स 24,000 के आसपास यहाँ पे हो सकता है। तो बिटकॉइन के अंदर अगर आप अभी कोई भी ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो इस वाले पैटर्न के ब्रेकआउट का वेट करिए, आपको एक अच्छी एंट्री यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस होता है, आपको नहीं समझ आता कैसे एंट्री एग्जिस्ट करें, कैसे प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करें, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर। इसके अंदर हम सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि कैसे आप यहाँ पे एंट्री एग्जिस्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्ड कर सकते हैं और किस तरीके से प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करने के बाद आप केवल क्रिप्टो नहीं बल्कि फॉरेक्स कमोडिटी स्टॉक के अंदर भी अच्छी खासी ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हैं। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इस ईमेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम आईडी @cryptoval के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन बेसिकली अभी तो अपने साइडवेज रेंजेस के अंदर चल रहा है, जिसमें आप अलग अलग इंडिकेटर चाहे तो यूज करके देख सकते हैं। करंट रेजिस्टेंस आपको 30,000 से 31,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। वॉल्यूम स्टिल अभी यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है। इंडिकेटर वाइज भी अभी बहुत ज़्यादा मेजर मोमेंटम नहीं है, लेकिन अगर 4 आवर में देखें तो मे भी पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद नीचे की तरफ थोड़ा ड्रॉप कर सकता है। तो जब तक हमें कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं मिल जाता जिससे कि हमें ये लगे कि बिटकॉइन का मार्केट एक अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तब तक हम थोड़े बियरिश होंगे। भले ही मार्केट थोड़ी रिकवरी दे दे, तो जैसे यहाँ पे रिकवरी आ रही थी लाइक 9% 10%, फिर भी मार्केट में फॉल्स यहाँ पे हो सकते हैं। इसी के तौर पे बात करें तो यहाँ पर एक CME गैप बाकी है जिसको हमें डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जैसे मैंने आपको बताया कि एक ट्रायंगल है, ये ब्रेक होता है तो 35,000 तक जा सकता है और CME गैप भी हमें लगभग इसी लेवल के आसपास देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं पर बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में, तो ये बहुत अच्छे खासे लेवल पर ग्रो कर रही है। आप देख सकते हैं लास्ट टाइम से यहाँ पे डोमिनेंस बाउंस करने के बाद से हमें जो ट्रायंगल का ट्रेंड लाइन थी वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है। इट मीन्स कि बिटकॉइन कहना कि अपनी डोमिनेंस को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है और आने वाले टाइम में अगर बिटकॉइन अपना बुल रन स्टार्ट करता है तो ये डोमिनेंस इसको बहुत हेल्प यहाँ पे करेगी। लेकिन अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस मजबूत हुई है तो इसका मतलब है कि जो अल्ट कॉइन है वो अपनी डोमिनेंस यहाँ पे लूज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक छोटा सा एक्यूमुलेशन के बाद वापस से नीचे लूज हुई, जिसमें मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इसमें वापस इसको टेस्ट करने की प्रोबेबिलिटी है। तो 11% के आसपास आपकी डोमिनेंस वापस टेस्ट होगी, तो अल्ट कॉइन पे इस टाइम पे जाना थोड़ा खतरा हो सकता है। 1 या 2 पॉइंट हो सकता है आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो, 120-130% का रिटर्न इस टाइम पे दे रहे हो, लेकिन मेजोरिटी पोर्टफोलियो जो है वो कहीं ना कहीं स्टिल डाउन की तरफ है। जब तक बिटकॉइन की डोमिनेंस नहीं गिरती है तो अगर अल्टकॉइन की डोमिनेंस को बढ़ने में मुश्किल यहाँ पे हो सकती है। इसी के तौर पे बात करते हैं इथेरियम के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इथेरियम में एक चैनल के बारे में बात करी थी जो कि बियरिश चैनल था और इसको मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि मार्केट अगर इसकी बॉटम ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है देन आपको नीचे के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे फ्लक्चुएट डेफिनेटली करा, आप कह सकते हैं यहाँ पर भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल इसने फिर बाद में फॉर्म कर लिया था। इस लाइन को अगर मैं थोड़ा लंबा करूँ तो एक्चुअली मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने ड्रॉप करा है और इथेरियम के अंदर आपको यहाँ पे
लगभग 9% का डंप देखने को मिला है, जिसके अकॉर्डिंग पहला टारगेट जो था हमारा 1800 के आसपास वो लगभग कंप्लीट होने वाला है। दूसरा टारगेट 1700 जो कि पुराना टारगेट था वो स्टिल यहीं पे रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को देख सकते हैं, वॉल्यूम यहाँ पे डिक्लाइन कर ही रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। इंडिकेटर वाइज अभी तक कोई पॉजिटिवनेस नहीं आई है और ना ही हमें पैटर्न वाइज कोई भी ऐसी पॉजिटिवनेस देखने को मिल रही है जिससे कि हम अभी बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोजीशंस पे रिलाई यहाँ पे कर पाएँ। तो अभी जो भी पोजीशंस होंगी वो शॉर्ट की ही होंगी और मार्केट की रिकवरी जैसे मैंने आपको बिटकॉइन में बताया वो अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है देन डेफिनेटली आप थोड़ा शॉर्ट पोजीशंस को ट्राई आउट कर सकते हो जब तक मार्केट खुद ये सेंटीमेंट ना दे दे कि हाँ यहाँ से मार्केट चेंज होने वाला है। वहीं पे बात करते हैं बिटकॉइन मार्केट से जुड़े हुए कुछ मेजर इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो कि हम कह सकते हैं न्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले न्यूज़ हमें यहाँ पे देखने को मिली है कि जो टेस्ला कंपनी थी उसको बेसिकली ESG से बाहर यहाँ पे कर दिया गया, या फिर आप कह सकते हैं कि S&P 500 जो कि अमेरिका का इंडेक्स है उसमें से उसको आउट यहाँ पे कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पे जो मेजर रीजन बताया जा रहा है वो तो ये है कि जो कंपनी उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, बट आई थिंक कार्स बहुत अच्छी तरह से सोल्ड आउट हो रही हैं, तो पता नहीं किस हिसाब से यहाँ पे है, बट यहाँ पे एक ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है टेस्ला के थ्रू और यहाँ पर इसके बारे में कहा जा रहा है कि सो कॉल्ड एनवायरमेंट एंड सोशल गवर्नेंस का जो क्राइटेरिया उसको यहाँ पे लाया जा रहा है। हम सभी को पता है कि टेस्ला कंपनी कहीं ना कहीं एक मेजर होल्डर है बिटकॉइन के अंदर, और पिछली बार जब इन्होंने कहा था अपनी स्टेटमेंट के अंदर कि हम बिटकॉइन को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करता है या फिर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, तो वो रीजंस भी यहाँ पे इंक्लूड हो सकते हैं। बट देखिए अब ये सारे न्यूज़ेस हैं और न्यूज़ेस का काम ही होता है ऐसे समय पे आना जब ज़्यादा ही मार्केट में फियर हो, ताकि और ज़्यादा फियर क्रिएट किया जा सके और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस टाइम पे इन्वेस्ट यहाँ पे कर सकें। तो आपको हर न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहिए, उसके इम्पैक्ट फ्यूचर इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, उसके बाद ही किसी भी न्यूज़ पर कोई रिएक्शन आपको यहाँ पे देना चाहिए। इसी के साथ बाइडन की तरफ से एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। बाइडन एडमिनिस्ट्रेटिव ने बेसिकली क्रिप्टो एक्सचेंजेस को कहा है कि आपको अपने सेपरेट करने होंगे कस्टमर और यहाँ पे कॉर्पोरेट फंड को, जो कि अच्छी बात है। इसका फायदा ये होगा कि जैसे भी टेरा लूना क्रैश हुआ, अगर उनका कॉर्पोरेट फंड अलग होता, कस्टमर फंड अलग होता, तो दोनों फंड को वो मैनेज प्रॉपर्ली कर पाते, लेकिन एक ही फंड होने की वजह से हो सकता है कि कंपनी खुद तो यहाँ पे डिसॉल्व हुई हो, खुद अपनी बैंकरप्सी यहाँ पे साइन करे और कस्टमर के डेटा को भी या कस्टमर के फंड को भी लेके यहाँ पे डूब जाए। तो यहाँ पे जितनी भी डिक्लेयर होती है बैंकरप्सी उनसे बचने के लिए और उनके जो फंड्स हैं वो सेपरेट होंगे, तो कहीं ना कहीं कस्टमर के फंड को थोड़ा सेफगार्ड किया जा सकता है और एक अच्छे लेवल पे आइडिया भी लगाया जा सकता है कि कस्टमर ने कितना पैसा वहाँ पे डिपॉजिट किया था, जिसके थ्रू उसको अगर बाद में पैसा रिफंड करना हो तो कंपनी का कॉर्पस अलग और कस्टमर का कॉर्पस अलग यहाँ पे देखने को मिले। तो बेसिकली यहाँ पर एक नया क्रिप्टो बिल भी आने वाला है कांग्रेस के अंदर जो इसको हेल्प यहाँ पे कर सकता है। लेकिन अब इतना सब तो यहाँ पे चल ही रहा था, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये भी आई कि SEC ने बेसिकली 100 सेलफोन वॉल स्ट्रीट के पर्सन से यहाँ पे जब्त करे हैं और उनके ऊपर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसके अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग यहाँ पे हो सकती है। अब बेसिकली आप सोचो कि यार इनसाइडर ट्रेडिंग तो मतलब बहुत जगह होती रहती है, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े बैंकों के नाम निकल के आए जैसे गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, HSBC बैंक, अमेरिकन, सिटी ग्रुप, और इन सभी के ऊपर यहाँ पे ये बोला गया कि इनकी जो मैसेजिंग ऐप है, जो चीज़ें हैं उसके थ्रू ये कन्वर्सेशन यहाँ पे चल रही हैं। इससे पहले भी JP मॉर्गन के ऊपर $200 मिलियन का फाइन यहाँ पे लग चुका है इन्हीं सारे कामों की वजह से, और कहीं ना कहीं अब अगर यहाँ पर ये सारे बैंक्स गिल्टी फाउंड होते हैं तो डेफिनेटली इनके ऊपर कार्रवाई होगी। और यहाँ पर हमें समझ आता है कि बड़े बड़े बैंक कितने ज़्यादा पावरफुल हैं आज की डेट में, जो स्टॉक मार्केट और इन सभी जगहों पे यहाँ पे काम करते हैं। और हालांकि ये वाली न्यूज़ सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए नहीं है, क्रिप्टो मार्केट के लिए भी उतनी है, क्योंकि आज के टाइम में ये बैंक क्रिप्टो के अंदर भी घुस रहे हैं। इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप अपनी क्रिप्टो होल्ड करते हो तो किसी भी एक्सचेंज को या किसी भी थर्ड पार्टी को मत दो, आप खुद होल्ड करो जिससे कि उसका मेजर पोर्शन आपके पास हो। अगर आप किसी बैंक को दे दोगे 4% 2% के इंटरेस्ट पे, तो उनके पास पावर फिर से आ जाएगी और घुमा फिरा के आपको तो वो 4% देंगे, लेकिन आपसे कहीं ना कहीं 10 से 15% वो मार्केट से यहाँ पे कमा लेंगे। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं एक प्ले टू अर्न गेम के बारे में, जो इसका डेमो यहाँ पे ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। तो मैं आपको एक बार उसको प्ले करके दिखा देता हूँ कि कैसा ये गेम यहाँ पे रहने वाला है। तो बेसिकली ये जो गेम है ये है यहाँ पे broccoli.net, आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे डायरेक्टली अभी यहाँ पे लोड हो रहा है। और इस वाले गेम का अभी आप कह सकते हैं कि टेस्ट वर्जन टाइप का है, तो आपको एक अच्छा खासा फील अप देखने को मिल जाता है। तो ये गेम है जो यूनिटी में बना है, आप इसको प्ले कर सकते हैं। आप यहाँ पे नाम डाल सकते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्रिप्टो वेल प्रांजल, तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ, एंटर होता है इस गेम के अंदर। और गेम के अंदर आपके पास एक मिलेगा क्रिएट रूम और ज्वाइन रूम, आप चाहें तो उसको कर सकते हैं। आप यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं कोई भी सर्वर से, तो मैं इंडिया के सर्वर से कनेक्ट हो जाता हूँ ताकि मैं इंडिया के अंदर इसको यहाँ पे खेल सकूँ। इसके बाद यहाँ पे हम क्रिएट 1 कर लेते हैं, रूम नेम हो गया हमारा, प्राइवेट होगा तो हम इसको प्राइवेटली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, पब्लिक वर्जन में जा सकते हैं। तो ये है दोस्तों पूरा गेम जो कि आप देख पाएंगे। ग्राफिक्स इसके बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं, और अगर आप इसको यहाँ पे प्ले करते हैं तो आपको यहाँ पे समझ आएगा। आप इसको प्ले भी करके देख सकते हैं। अगर स्क्रीन पे थोड़ा अटक रहा हो तो डेफिनेटली मैं लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे जाके आप चेक डेफिनेटली कर लीजिएगा। गेम अच्छा है, क्योंकि हो सकता है रिकॉर्डिंग में थोड़ा लैग हो या चीज़ें अप डाउन हो, तो यहाँ पर आप इसको प्ले आउट कर सकते हैं। इवन दैट अगर आप चैट करना चाहते हैं तो टी दबा सकते हैं, यहाँ पर आप डायरेक्टली चैट कर सकते हैं।
सकते हैं। और चैट से बाहर आने के लिए भी आप जैसे ही यहाँ पे एस्केप या टी दबाते हैं तो आप वापस यहाँ पे बाहर आ जाएंगे। और ये पूरा इन्वायरमेंट इन्होंने बनाया है। अभी थोड़ा सा आपको डेमो जैसा है, लेकिन जैसे ही फुल फ्लैश गेम आता है, अभी जैसे एक नॉर्मली लॉन्च यहाँ पे हुआ है, तो आपको इसका एक फुल फ्लैश वर्जन भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अलग अलग कमांड्स मिलती है, जैसे जंप आप करवा सकते हैं कैरेक्टर को। और वैसे तो अभी थोड़ा सा क्लोज इन्वायरमेंट है, लेकिन हाँ, इन्वायरमेंट जितना भी बना है बहुत ब्यूटीफुल हमें देखने को मिल रहा है। कैरेक्टर भी आप देख सकते हैं, कैरेक्टर से लेकर आपके जो पीछे के बैकग्राउंड्स हैं, ये सभी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमें इस टाइम पे देखने को मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली आप इस गेम को एक बार चेकआउट करिए, लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ। इसमें कोई भी फंड या कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको जाना है, एक नाम डालना है, यूजर नेम, और आप इसको टेस्ट आउट कर सकते हैं, देखिए कि किस तरह चल रहा है। और अगर आपके पास बहुत अच्छा ग्राफिक्स का सिस्टम है तो डेफिनेटली इसको ट्राई आउट करना तो यहाँ पे बनता है। तो बेसिकली बात करें तो लूना ने सबकी नींदों को हराम कर रखा है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्राइस ड्रॉप हुआ है कि लोगों के फंड को ऑलमोस्ट 99.9% तक डिसॉल्व यहाँ पे कर दिया है। और अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि जो लूना की टीम है, शायद उन्होंने सारी चीज़ें पहले से प्री प्लान करी हुई थी, क्योंकि जो इनकी कंपनी थी टेराफॉर्म लैब्स हम कह सकते हैं, वो यहाँ पे जब क्रैश हुई थी तो उससे पहले ही इन्होंने पूरी कंपनी को डिसॉल्व यहाँ पे कर दिया था। जी हाँ, एक लीक डॉक्यूमेंट निकल के आया है जहाँ पे जो टेराफॉर्म लैब्स थी उसको बेसिकली 30 अप्रैल को डिसॉल्व कर दिया था, और मई के अंदर हमें ये क्रैश देखने को मिला है। इवन दैट इतना ही नहीं, इनकी जो 2 सब्सिडरीज थी और उनके जो बैंकिंग ब्रांचेस थे, तो जो ब्रांच था इनका बूसन वाला, उसको इन्होंने मई 4 को लिक्विडेट किया था। जो सोल के अंदर इनका ब्रांच था उसको 5 तारीख को लिक्विडेट किया था। और आप सभी जान के बड़े शौक होंगे कि इसके अंदर जो नाम है वो है डू होयांग, जिनका रियल नेम हम कह सकते हैं टेरा लैब के CEO हैं डू नोई। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये बात तो अब साबित हो रही है कि कहीं ना कहीं इनकी इंटरनल बहुत बड़ी प्लानिंग थी। और टेरा का जो क्रैश था वो कोई नॉर्मल क्रैश नहीं था, एक बड़ी प्लानिंग का सोचा समझा हिस्सा था जिसके अंदर चीज़ें आई। इतना ही नहीं, इनके ऊपर ऑलरेडी अब कार्रवाई यहाँ पे चालू हो गई है। तो ग्रीन रिपर ने ऑलरेडी एक जो क्राइम यूनिट है वो इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और इतना ही नहीं, साउथ कोरिया की जो कह सकते हैं कि गवर्नमेंट है, उन्होंने भी इनके ऊपर 78 मिलियन का टैक्स एविशन का पेनल्टी यहाँ पे लगा। ये सिर्फ पेनल्टी, इसके अलावा जो टैक्स है वो तो अलग ही लेवल पे यहाँ पे जाने वाला है। और आज के तौर पे बात करें तो इन्होंने फिर से प्लान के अंदर चेंजेस कर दिए। हम लोगों ने लास्ट टाइम प्लान्स डिस्कस करे थे कि टेरा लूना के क्या थे, और उसके ऊपर जब कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा इनको हेट दिया कि नहीं बर्निंग को लाओ करके, तो इन्होंने फिर से प्लान के अंदर चेंजेस करे। और इस बार के प्लान बहुत और भी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि आपको लॉकिंग वाले देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि 25% जो कम्युनिटी पूल था उसमें 10% यहाँ पे डेवलपर्स को जाएगा। जो प्री अटैक, जिन लोगों के अटैक होने से पहले थे, जो भी लूना होल्डर्स, 35% उनको 1 साल की क्लिपिंग है। जो UST होल्डर थे उनको 10% की, यहाँ पे 15% की लॉकिंग होगी, 6 महीने का क्लिप होगा। और जो भी आप पोस्ट होगा, यानी कि आप अभी एक्सचेंज पे खरीद रहे हो या बाद में आपने खरीदा था अटैक के बाद में, तो उसके अंदर भी 10% लूना होल्डर, 20% UST होल्डर के पास जाएगा, 15% लॉकिंग है, और 6 महीने के क्लिप के बाद 2 साल के अंदर आपका फंड यहाँ पे रिलीज होगा। तो ये किसी भी तौर पे एक अच्छा कह सकते हैं मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास टोकन बहुत सारे थे तो ऑलरेडी कम मिलेंगे, और इसकी लॉकिंग में आपको लगभग 2 साल यहाँ पे लग जाएंगे। इससे प्राइस डेफिनेटली इंक्रीज हो सकता है, लेकिन ये शॉर्ट ही नहीं है कि कितना लेवल तक होगा, कितने बड़े होगा। बर्निंग अगर आती तो हाँ, कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा सेंस बनता, और कहीं ना कहीं मार्केट से सप्लाई को अगर 80-70% कम किया जाता तो वो ज़्यादा बड़ी हेल्प हो सकती थी। बाकी देखते हैं कि इसमें क्या होता है। बट कंपनी ने कहीं ना कहीं खुद ही यहाँ पे वोटिंग कराई है, और वोटिंग में बहुत बड़ा शौक ये लगा है कि यहाँ पर 123 मिलियन से ज़्यादा इनको पॉजिटिव वोट्स मिले कि हाँ, ये नया प्लान अप्लाई भी कर दो। और यहाँ पर बाकी एब्सटेंट या नो में तो बहुत कम ही वोट्स हमें देखने को मिले। अभी तो ये थ्रेशोल्ड बेसिकली पास हो गया, तो इसी के तौर पे अब आपको टोकन यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो जो भी अब आपका क्राइटेरिया इस वाले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग रहेगा, आपको टोकन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस वोटिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा इन्होंने झोलझाल करी है, क्योंकि अपने फेवर में चीज़ों को लाने के लिए, क्योंकि कम्युनिटी की डिमांड हमने पहले भी देखी थी कि 90% जो टेरा की जो कम्युनिटी थी वो कह रही थी कि नहीं बर्निंग को लाओ, लेकिन ये कहीं ना कहीं लगे थे कि नहीं, हम अपने प्लान को इंट्रोड्यूस यहाँ पे कराने वाले हैं। और अब ये वाली बात जब से सामने निकल के आई कि इन्होंने अपनी कंपनी को ही डिसॉल्व कर दिया था 30 तारीख को, और उसके बाद दोनों ब्रांचेस करी थी, तो अब पूरा का पूरा ये कह सकते हैं कि हाँ, इन्होंने ही ये सोच समझ के प्लानिंग करी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये बच जाएंगे, क्योंकि साउथ कोरिया में ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर्म थी। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि साउथ कोरिया गवर्नमेंट अब इसके ऊपर पूरी तहकीकात करेगी। और अब यहाँ पे क्योंकि क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, तो आसान नहीं है इन लोगों के लिए बच पाना। लेकिन आपका क्या कहना है इस वाले नए प्लान पे, जिसमें कि सारे भी चेंजेस हुए हैं, वो आप डेफिनेटली मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। सो अब दोस्तों, सभी को आप पे पसंद आएगी दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक अपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो डेफिनेटली चाहे शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।